नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के विद्या मंदिरों में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 11 पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। आज हम जो पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है, इसकी सबसे पहले पहचान के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात जो हिंदी वाक्य होंगे उस वाक्य के अंत में आया, गए, सुने, देखा, ता था, ती थी, ते थे, अर्थात भूतकाल की पहचान को वो बताएगा। अर्थात जो भी शब्द आएगा या तो था उसके पीछे होगा या उसके पीछे जो भी शब्द आएगा उसमें आ का साउंड है वो आएगा। ये इसकी हिंदी पहचान रहेगी। दूसरा, इसके अंदर इंग्लिश पहचान में हम देखते हैं तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, ये डिड एफर्मेटिव वाक्यों में छिपी हुई रहती है। और जब एफर्मेटिव वाक्यों में डिड छिपी हुई रहती है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर एफर्मेटिव की सबसे पहले सेंटेंस बताए हुए, एफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड इसमें छिपी हुई रहेगी, और फिर आएगी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्रीपोजिशन, प्लेस और टाइम। ये इसका प्रकार रहेगा, सेंटेंस रहेगा, तरीका वाक्य का रहेगा। अब सब्जेक्ट यानी कर्ता, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी कर्ता क्या कर्म कर रहा है, और उसके बाद में प्रीपोजिशन, प्लेस, टाइम ये अदर के अंदर रहेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, ये बताया गया जैसे मैंने तुमको 10 बजे स्टेशन पर देखा। अब वाक्य के अंत में हम देखते हैं तो आ का साउंड है, ये देखते हम पहचान लेंगे कि वाक्य पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का है। जैसे सबसे पहले मैंने के लिए आगे आई, अब देखा अर्थात यहां सेकंड फॉर्म तो सी की सेकंड फॉर्म सा, अब तुमको यानी यू, अब शेष रह गया एट द स्टेशन एट 10 o'clock। ऐसे दूसरा एग्जांपल आया, रोहित कल जयपुर से आया, तो रोहित फिर आ गया केम फ्रॉम जयपुर यस्टरडे, बीते हुए कल को यस्टरडे कहते हैं। उसके बाद में पन्ना उदय सिंह को बचाना चाहती थी, वाक्य के अंत में थी अर्थात पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। पन्ना वांटेड टू सेव उदय सिंह, अब इसमें देखेंगे वांटेड टू सेव अर्थात दो मेन वर्बों का प्रयोग हुआ, बचाना और चाहना, ये दो है। तो वांटेड आगे सेकंड फॉर्म, फिर दूसरी सेव की सेकंड फॉर्म नहीं होगी, वो फर्स्ट फॉर्म ही चलेगी। अब दोनों हेल्पिंग वर्ब को हमने जोड़ा मेन वर्ब को, तो बीच में टू का प्रयोग हुआ। वह जोर जोर से हंसने लगा, तो ही बिगेन टू लाफ लाउडली, इसमें भी दो मेन वर्बों का प्रयोग हुआ। अगला है कबीर ने लोगों को एक पाठ पढ़ाया, तो कबीर टॉट पीपल ए लेसन। हमने उसको उसके जन्मदिन पर एक घड़ी भेजी, वी सेंट हिम ए वॉच ऑन हिज बर्थडे। उसने अपनी साइकिल एक मेले में खोई, ही लॉस्ट हिज साइकिल इन ए फेयर। चेतक ने अपने स्वामी की सेवा की, चेतक सर्व्ड हिज मास्टर। ये तो थे एफर्मेटिव के सेंटेंस। अब अगला रुख आता है, वो आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड का प्रयोग होगा। जब डिड का प्रयोग होगा तो यहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अर्थात सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड के बाद नोट, फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की, ऑब्जेक्ट, फिर प्रीपोजिशन, प्लेस और टाइम। ये इसका प्रकार रहेगा। उसके बाद में हम देखते हैं तीसरा प्रकार आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये वाक्य क्या से प्रारंभ होंगे, क्या से वाक्य प्रारंभ होते हैं, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, प्लेस और टाइम। ये इसकी रचना रहेगी। जैसे क्या वह पेड़ से गिरा, क्या वह पेड़ से, अर्थात वाक्य के शुरू में जब क्या आए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है। तो क्या वह पेड़ से गिरा, तो हेल्पिंग वर्ब तो आगे डिड, वह के लिए आगे ही, गिरना फॉल, फ्रॉम ए ट्री, पेड़ से अर्थात फ्रॉम ए ट्री। क्या तुम सर्कस देखने गए, डिड यू गो टू सी द सर्कस। इसमें देखेंगे तो देखना और जाना दो मेन वर्ब हैं। उसके बाद क्या दशरथ ने कैकेयी को वरदान दिए, डिड दशरथ गिव कैकेयी 2 bones।
क्या सीता ने राम को अपना पति चुना? डिड सीता चूज राम हर हस्बैंड? क्या उसने आशापूर्वक तुमको पूछा? डिड ही आस्क यू होपफुली? ये तो थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल और उसके वाक्य की रचना। उसके बाद में आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। नकारात्मक भी हैं और प्रश्नवाचक भी, इसको कहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसकी रचना रहेगी तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्रीपोजिशन, प्लेस और टाइम। ये इसका प्रकार रहेगा। अब देखो, क्या राणा ने जंगलों में अपना जीवन नहीं बिताया? क्या राणा ने जंगलों में अपना जीवन नहीं बिताया? तो क्या के लिए तो आ गया डिड, सब्जेक्ट था राणा, फिर नेगेटिव था इसलिए नोट, फिर बिताना स्पेंड, अपना जीवन इज लाइफ, जंगल में इन जंगल्स। क्या चूहा नहीं कांपने लगा? डिड चूहा द माउस, नहीं के लिए नोट, ठीक है। कांपने लगा तो बिगिन टू ट्रेम्बल। ये इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव के वाक्य की प्रकार है। उसके बाद में अगला आता है कंपाउंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कंपाउंड का मतलब प्रश्नवाचक जिसके अंदर WH वर्ड से, अर्थात क्वेश्चन को जो WH वर्ड से प्रारंभ, WH वर्ड का मतलब जिसके शुरू में दो अक्षर WH से प्रारंभ हो। ये WH की प्रक्रिया तब प्रारंभ होती है जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, ये वाक्य के बीच में आए तब ये प्रक्रिया रहती है WH वर्ड की। अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड अर्थात WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अर्थात डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में प्रीपोजिशन और फिर टाइम। ये रहती है इसके वाक्य की रचना। अब देखेंगे अपन, लोमड़े ने बगीचे में क्या देखा? अब देखो वाक्य के बीच में क्या है, इसको देखकर हम पहचान लेंगे कि वाक्य WH वर्ड से प्रारंभ होता है। जैसे लोमड़े ने बगीचे में क्या देखा, क्या के लिए आ गया वाट, हेल्पिंग वर्ब लगे डिड। अब लोमड़ा यानी द फॉक्स, देखना निस्सी, बगीचे में इन द गार्डन। ये इसके वाक्य की रचना रही। दूसरा है लकड़हारा क्यों रोने लगा? वाक्य के बीच में देखो क्यों, तो क्यों के लिए आ गया वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, लकड़हारा द वुड कटर, रोने लगा बिगिन टू वीप, दो हेल्पिंग वर्ब रोना और लगना, ठीक है, दो बिगिन टू वीप। उसके बाद में उन्होंने तुमको कौन सा प्रश्न पूछा? कौन सा, ये WH वर्ड का है, तो कौन सा के लिए आ गया विच, प्रश्न क्वेश्चन, फिर डिड, उनको यानी दे, पूछना आस्क, तुमको यू और कल यानी यस्टरडे। फिर अगला देखते हैं हम, तुमने अपना पेन कहाँ खोया? तो कहाँ यानी वेयर। डिड यू लूज योर पेन? कमल ने पिछले सोमवार को किसके कपड़े पहने? हुज क्लोथ डिड कमल वियर ऑन लास्ट मंडे। ये इसके रह गए कंपाउंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये तो इसके प्रकार हो गए। सबसे पहले एफर्मेटिव, एफर्मेटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद में इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के बाद में इंट्रोनेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव के बाद में कंपाउंड। ये 5 सेंटेंस इस प्रकार के होते, 5 प्रकार के वाक्य हमने इसमें पढ़े। 5 के बारे में अलग अलग प्रकार से उसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ा, उसके एग्जाम्पल भी देखे। ये सब हमको उसके फॉर्मूले भी अपनी कॉपी में लिखने हैं और इसके एग्जाम्पल भी अपनी कॉपी में लिखने हैं। ये भी अपने को साथ साथ में ही काम करना है। अब हमारे जो घर पर गृह कार्य संबंधी कार्य, उसमें पहला प्रश्न है कि रीअरेंज दिस वर्ड इन करेक्ट ऑर्डर। ये जो वाक्य लिखे हुए हैं, ये वाक्य उल्ट पुलट है, अर्थात व्यवस्थित नहीं है। जैसे सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, फिर मैन वर्ब आने चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, प्रीपोजिशन आना चाहिए, प्लेस, टाइम, उस हिसाब से नहीं है। इसलिए हमको इसको क्रमबद्ध करना है, एक तरीके से लिखना है। यह भी एक तरीके से नहीं है, इसलिए इन 8 वाक्यों को क्रमबद्ध करके लिखना है। जिस प्रकार का अगर नेगेटिव दिख रहा है नेगेटिव के हिसाब से बनाना, इंट्रोगेटिव दिख रहा है तो इंट्रोगेटिव के हिसाब से बनाना, एफर्मेटिव दिख रहा है तो एफर्मेटिव के हिसाब से इसको बनाना, अर्थात इसको क्रमबद्ध तरीके से करना। इसको रीअरेंज का मतलब होता है क्रमबद्ध करना।
अभी क्रमबद्ध नहीं है, इस प्रश्न को गृह कार्य में करेंगे। उसके बाद दूसरा है चेंज दी सेंटेंस इनटू नेगेटिव। अब ये जो वाक्य लिखे हुए हैं आठों, इस वाक्य को नेगेटिव में बदलना है, और नेगेटिव में बदलेंगे तो इसमें डिड नॉट का प्रयोग होगा। डिड नॉट का प्रयोग होगा तो ये जो वर्बे मैं अभी ये सिलेक्ट कर रहा हूं, ये वर्बे सभी फर्स्ट फॉर्म में बदल दी जाएगी, वर्बे सभी फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। अर्थात ये सवाल हमको 2 गृह कार्य के अंदर करना है। इस प्रकार इस चैप्टर को समझना, चैप्टर में जो मैंने बताया फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिखना, कुछ उदाहरण लिखना, और ये प्रश्न 2 जो मैंने अभी गृह कार्य में बताए इसको गृह कार्य में आपको करना है।